हिमाचल न्यूज टाइम्स में आपका स्वागत है। हिमाचल की ताज़ा खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आईजीएमसी शिमला में उपचार के बाद अब एम्स दिल्ली में भर्ती हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज आईजीएमसी शिमला में उपचार करवाने के बाद एम्स दिल्ली में भर्ती हो गए हैं। शुक्रवार सुबह मुख्यमंत्री शिमला से रवाना हुए। दोपहर को एम्स में मुख्यमंत्री के दोबारा से सभी टेस्ट हुए। उनके स्वास्थ्य में हल्का सुधार बताया जा रहा है। 3 से 4 दिन बाद वह शिमला लौट सकते हैं। शिमला में हुए उपचार की जानकारी देने के लिए आईजीएमसी से गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर ब्रिज शर्मा सीएम के साथ दिल्ली गए हैं। आईआईटी मंडी को 5 GUs के स्लैब तैयार करने की अहम जिम्मेदारी मिली। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मंडी को भारत सरकार के दूरसंचार विभाग DOT ने 5 GUs के स्लैब तैयार करने के लिए चुना है। आईआईटी मंडी का स्कूल ऑफ कंप्यूटिंग एवं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग SCE ये लैब तैयार करेगा और इस तरह विभिन्न सामाजिक आर्थिक क्षेत्रों में 5G के विकास एवं अभिनव प्रयोगों की सुविधा प्रदान करेगा। DOT ने आधिकारिक रूप से 27 अक्टूबर को दिल्ली के प्रगति मैदान में IMC 2023 के आयोजन में आईआईटी मंडी के स्कूल ऑफ कंप्यूटिंग एवं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग SCE को 5 GUs के स्लैब तैयार करने की अहम जिम्मेदारी दी। इस लैब का उद्देश्य विद्यार्थियों और शिक्षा जगत के लोगों को 5G प्रौद्योगिकियों में अधिक सक्षम और सक्रिय भागीदार बनाना है और इस तरह 5G का परिवेश तैयार कर UG और PG के विद्यार्थियों को उनके प्रोजेक्ट में अधिक सक्षम बनाना है। NIT में छात्र की मौत मामले में गिरफ्तार 4 आरोपियों का पुलिस रिमांड अब 31 तक। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान हमीरपुर में एमटेक प्रथम वर्ष के छात्र सुजल शर्मा की मौत और NDPS मामले में गिरफ्तार 4 आरोपियों को शुक्रवार को जिला पुलिस ने दोबारा हमीरपुर न्यायालय में पेश किया, जहां से चारों का पुलिस रिमांड 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है। पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 304, 120B और NDPS मामले में बीटेक के 2 छात्रों वर्णित वर्मा और वरुण शर्मा तथा नशा आपूर्तिकर्ता रजत शर्मा व एक अन्य ईशांत राणा के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया है। पुलिस इन 4 आरोपियों से मामले में पूछताछ कर रही है। पुलिस अधीक्षक हमीरपुर डॉक्टर आकृति शर्मा ने बताया कि 4 आरोपियों का पुलिस रिमांड 31 अक्टूबर तक बढ़ाया गया है। हिमाचल में शिक्षकों को स्टे तोड़ने के लिए 30 किलोमीटर दूर जाना जरूरी, नए नियम अधिसूचित। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में सेवारत शिक्षकों को अब स्टे तोड़ने के लिए 30 किलोमीटर दूर जाना अनिवार्य हो गया है। शहरों के आसपास टिके शिक्षकों को दूरदराज के क्षेत्रों में भेजने की शुक्रवार को शिक्षा सचिव ने अधिसूचना जारी की। करीब 80,000 शिक्षकों के तबादले करने के लिए सरकार ने नए नियम तय किए हैं। आपसी सहमति से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित स्कूलों में तबादले करवाने वाले शिक्षकों की सरकार ने परेशानी बढ़ा दी है। इन तबादलों के लिए सरकार ने नई शर्त जोड़ दी है। इसके तहत यदि कोई शिक्षक एक स्कूल में अपना 3 साल का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही अपना तबादला 30 किलोमीटर के दायरे के स्कूल में ही करवा लेता है तो उसका स्टे नहीं टूटेगा। इस तरह के शिक्षकों को शिक्षा विभाग कभी भी बदल सकेगा। शहरों के आसपास सटे स्कूलों में ही सेवाएं देने वाले शिक्षकों को थोड़ा और बाहर के क्षेत्रों में भेजने के लिए सरकार ने तबादला नीति में बदलाव किया है। ऊना और जिला कांगड़ा में 4 स्थानों पर CBI की दबिश। केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI ने शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना और कांगड़ा में एक कंपनी से संबंधित 4 स्थानों पर दबिश दी। निजी कंपनी और उसके निदेशकों सहित अन्यों के खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद ये कार्रवाई की गई है। छापेमारी के दौरान कुछ आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए हैं। CBI ने एक शिकायत के आधार पर यह कार्रवाई की। CBI के प्रवक्ता RC जोशी ने बताया कि मेसर्स मेस्मा ऑटो लिंक्स प्राइवेट लिमिटेड ऊना और उसके निदेशक तुषार शर्मा, श्वेता शर्मा सहित अज्ञात लोक सेवक के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। आरोप है कि उक्त निजी कंपनी के निदेशकों ने वर्ष 2017-2018 के दौरान आपस में और अन्य लोगों के बीच एक साजिश रची और यूको बैंक मंडी से शोरूम के निर्माण, संयंत्र, मशीनरी और अन्य संबद्ध वस्तुओं की खरीद के लिए करीब 9.85 करोड़ रुपए के टर्म लोन के आधार पर क्रेडिट सुविधा प्राप्त की। आरोप है कि इसके बाद आरोपियों ने शोरूम का निर्माण नहीं किया, लेकिन अन्य खातों में धनराशि निकाल ली। मंडी से शुरू होकर पूरे राज्य में फैला क्रिप्टो करेंसी ठगी का जाल, अब तक 9 आरोपी गिरफ्तार। क्रिप्टो करेंसी ठगी की शुरुआत जिला मंडी से हुई। यहीं से आरोपियों ने करोड़पति बनने के लिए इस धंधे को अंजाम दिया। पुलिस SIT की ओर से अब तक 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें 6 लोग मंडी जिले के ही हैं। मुख्य आरोपी सुभाष भी इसी जिले का है। इन आरोपियों ने पहले अपने रिश्तेदार और सगे संबंधियों को विश्वास में लिया। उनका पैसा क्रिप्टो करेंसी में लगाया।
11 महीने के बाद इन लोगों का पैसा भी डबल करके दिया। लोगों को विश्वास होने के बाद लोग जुड़ते गए। इसके बाद ये आरोपी हमीरपुर, बिलासपुर, ऊना और सिरमौर की तरफ बढ़े। यहाँ इन आरोपियों ने पहले चुनिंदा लोगों को एजेंट बनाया, इसके बाद लोगों को निवेश करने का झांसा दिया। अब तक 2.5 लाख लोगों के क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने का खुलासा हो चुका है। बाहरी राज्यों में भी इन आरोपियों ने लोगों को ठगा है। विभिन्न माध्यमों से 2300 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन सामने आ चुकी है। आने वाले समय में यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है। राज्यपाल ने हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग की सदस्य डॉक्टर अंजू को दिलाई शपथ। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने शुक्रवार को राजभवन में आयोजित गरिमापूर्ण समारोह में डॉक्टर अंजू शर्मा को हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग की सदस्य के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर लेडी गवर्नर जानकी शुक्ल भी उपस्थित थी। डॉक्टर अंजू शर्मा उच्च शिक्षा निदेशालय में OSD कॉलेज के पद पर भी सेवाएं दे चुकी हैं। इस समय वे एडवांस स्टडी शिमला में फेलो हैं। डॉक्टर अंजू शर्मा NSUI की कार्यकर्ता रह चुकी हैं। इनका कार्यकाल 62 वर्ष की आयु पूरी होने तक रहेगा। डॉक्टर अंजू की नियुक्ति के साथ ही आयोग में सदस्यों की संख्या 5 हो गई है। 10 से 15 किलोमीटर दायरे वाले कम बच्चों के स्कूल होंगे मर्ज, बनेंगे मॉडल। हिमाचल प्रदेश में 10 से 15 किलोमीटर के दायरे वाले कम विद्यार्थियों के स्कूल मर्ज कर मॉडल बनाए जाएंगे। कैबिनेट की मंजूरी के बाद सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्कूलों के गठन की तैयारी में शिक्षा विभाग जुट गया है। नवंबर अंत तक सभी जिला उपनिदेशकों से मर्ज करने वाले स्कूलों की सूची मांगी गई है। मॉडल स्कूलों में सभी आधुनिक सुविधाओं सहित हर विषय के शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बताया कि गुणात्मक शिक्षा देने के लिए सरकार प्रयासरत है। कई योजनाओं को लेकर काम किया जा रहा है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत कम दूरी पर खुले स्कूलों और शिक्षकों के रिक्त पदों को प्रदेश में शिक्षा का स्तर गिरने के लिए जिम्मेवार माना जा रहा है। बीते दिनों राज्य सचिवालय में हुई शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में नए स्कूल खोलने की प्रथा को बंद करने की पैरवी की गई। इसी कड़ी में फैसला लिया गया है कि अब 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पर प्री प्राइमरी से 12वीं कक्षा तक एक ही स्कूल खोला जाए। इन स्कूलों में सभी विषयों के शिक्षक नियुक्त हों। बच्चों को पढ़ाई के लिए सभी सुविधाएं मुहैया करवाई जाएं। जिला उपनिदेशकों से ऐसे स्कूलों को 1 माह के भीतर चिन्हित करने के निर्देश दिए गए हैं। हिमाचल वन विभाग के लिए जीका जंजाल बनी पीएमओ की चिट्ठी, जाने पूरा मामला। प्रधानमंत्री कार्यालय से आई चिट्ठी राज्य सरकार के वन महकमे के लिए जीका जंजाल बन गई है। पीएमओ के निर्देश पर केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय ने इस संबंध में उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए कहा है, मगर असल में क्या करना है यह विभाग की समझ से परे है। राज्य वन निगम के उपाध्यक्ष केहर सिंह खाची ने पीएमओ से 1000 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद जारी करने की मांग की थी। इसका कारण बरसात में भारी बारिश से वन संपदा को पहुंचा नुकसान बताया गया था। खाची ने अगस्त महीने में एक चिट्ठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजी थी। उन्होंने लिखा कि राज्य में करीब 28% वन क्षेत्र है, इसके संरक्षण की जरूरत है। मौजूदा नुकसान से जिस तरह से वन भूमि में मृदा क्षरण और भूमि कटाव हुआ है, उसकी भरपाई के लिए करीब 1000 करोड़ रुपए की जरूरत होगी। उन्होंने थुनाग समेत कई क्षेत्रों में वन विभाग की लकड़ी के बाढ़ में बह जाने का भी मामला उठाया, तो इस पर प्रधानमंत्री कार्यालय ने वन मंत्रालय को चिट्ठी भेजी कि इस बारे में उपयुक्त कार्रवाई करें। केंद्रीय वन मंत्रालय ने आगे हिमाचल प्रदेश सरकार के वन विभाग को ही पत्र भेज दिया कि इस बारे में कार्रवाई की जाए। अब विभाग की समझ से परे है कि यह पत्र तो आर्थिक मदद मांगने के लिए भेजा गया था। इस पर किस तरह की उपयुक्त कार्रवाई की जानी चाहिए। राज्य वन विभाग के प्रधान मुख्य अरण्यपाल वन राजीव कुमार ने कहा कि इस चिट्ठी का अध्ययन कर रहे हैं।